तो हमने ना बहुत सारा सामान लाया है आज। हम बस देखेंगे, बेबी हाथ धो ले। आज हम देखेंगे कि हमारा केक जो है वह कैसे बनता है। और बेबी पूरा मत निकालो। तो ये जो बटर पेपर है हमने लाया है वो इस तरह का है। और अगर देखिए, अगर आप भी अगर केक बनाते हो और उसका बिजनेस करते हो तो उसके बारे में मतलब मेरे से भी गलतियां हो सकती है। बेबी थोड़ा सा 2 मिनट शांत बैठो ना। तो आप मुझे एडवाइस जो है वो कर सकते हैं कि शीतल ऐसा नहीं, ऐसा पॉजिटिव ऐसे कीजिएगा। देखिए मैं हमेशा मतलब आपको बोलती रहती हूँ कि आप मुझे सजेशन दीजिएगा, प्यार से दीजिएगा, क्योंकि देखिए हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ। तो चलिए मैंने क्या क्या लाया है। तो उसके बाद मैंने ये ऑर्गेट का जो है वो क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते, ब्लेंडर ही बोलते मे बी, बीटर्स, सॉरी बीटर्स जो है वो लाया है। और ये मैंने 1000 रुपीज़ में लाया है, और पेट का है। और इसकी प्राइस 1200 रुपये है, 1225, बट उन्होंने मुझे 1000 में दिया। और 2 साल की जो है इसकी वारंटी है। और क्योंकि हाथ से जो है मुझे नहीं लगता है कि विप क्रीम जो है बन पाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं केक कैसे बनाती हूँ। और शायद मैं दूसरा जो मेरा चैनल है उसके ऊपर जो है हम केक जो है वो बना के मतलब मैं दिखाऊंगी, जो मेरा इंडियन यूट्यूबर शीतल है उसके ऊपर। क्योंकि मुझे इन दिनों ना केक बनाने का पता नहीं बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया। मेरी फ्रेंड के साथ जब मैं बातें करती हूँ वो बोलती रहती है, क्या यार तुम दिन भर वो केक की बातें करते रहती हो। मैंने ऐसा केक बनाया, मैंने बहुत सारे केक बनाए पता है। और कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द केक मैंने दिखाए नहीं है, बट घर में तो मैंने बहुत सारे केक बनाए थे। तो चलिए अभी हम केक बनाते हैं। और प्रीमिक्स का हम केक मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। पैनकेक बनाया था तो बहुत अच्छा बना था। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पतीले में जो है नमक ऐड किया है। और इसको हम प्रीहीट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट, 10 मिनट के लिए, केक बनाने से पहले। और मैं प्रीमिक्स का फ़र्स्ट टाइम केक बना रही थी। तो ये जो है प्रीमिक्स मार्केट में मिल जाता है, जहाँ पे बेकरी सॉरी केक का जो सामान मिलता है ना वहाँ पे। तो ये पाव किलो था और 50 रुपीज़ का था। तो मैंने ये कोको पाउडर यानी कि चॉकलेट फ्लेवर का जो है लाया था। और भी दूसरा लाया था वैनिला का, वो भी बहुत ही यम्मी लग रहा था। और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करने वाली हूँ 2 टीस्पून ऑयल, या अदरवाइज़ आप घी भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ऐड किया है पानी। पानी जो है आपको धीरे धीरे जो है वो ऐड करना है, नहीं तो अगर आप एकदम से ही पूरा पानी जब अगर डाल दोगे ना, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो सकती है या फिर गाढ़ी भी हो सकती है। तो हमें कंसिस्टेंसी यानी कि जो बैटर है ना वो ज़्यादा ठीक भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर जो है वो भी फर्स्ट टाइम लाया है। और ये जो बटर पेपर है, आई थिंक एक बटर पेपर जो है 5 रुपये का था, बहुत बड़ा वाला था। ये देखिए ये इतना बड़ा था। तो अभी मैं जो केक का जो बर्तन पॉट है ना, तो उसका जितना साइज़ है उतना मैं कट करके जो है वो ले रही थी। और ये देखिए ऐसे कुछ जो है वो मैं कट कर रही हूँ, बहुत ही बड़ा था। और फिर उसके बाद जो है ना, जो ये केक का जो बर्तन है उसके अंदर जो है मैं उसको ऑयल जो है वो अप्लाई किया। और इससे पहले मैं क्या करती थी, जैसे कि देख रहे हैं ना आप, मैं ऑयल जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो ये ब्रश भी मैंने उसी टाइम लिया है। तो पहले मैं क्या करती थी, घी अप्लाई करती थी, उसके बाद मैदा जो है वो अप्लाई करती थी। तो इस वजह से केक जो साइड में होता था ना, तो वो थोड़ा सा वाइट वाइट कलर का लगता था, वो मैदा उस पर अप्लाई हो जाता था। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने बटर पेपर भी अप्लाई किया, उसके ऊपर भी मैंने ऑयल जो है अप्लाई किया था। तो अभी ये जो प्रीमिक्स का बैटर जो है वो अभी इस केक के बर्तन में जो है वो मैं डाल रही हूँ। और स्टील का बर्तन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, नहीं तो आपका केक जो है वो जल भी सकता है। तो मार्केट में केक के जो पॉट है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के पॉट जो है, जैसे कि हार्ट शेप का हो, राउंड शेप का हो, बहुत सारे शेप जो है आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। और ये देखिए मैं अभी इसमें पूरा डाल रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो ये जो बैटर है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका था, मेरे मुझे ऐसा लग रहा था। और चलिए अभी हम इसको बेक करने के लिए जो रखते हैं। तो ये देखिए केक जो है बेक करने के लिए मैंने रख दिया है।
और इसके ऊपर अभी हम ढक्कन रख देंगे। और ध्यान में रखिएगा जब आप प्रीमिक्स का केक बनाते हो ना तो जल्दी बन जाता है, ऐसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मुझे ऐसा लगता है ये 15-20 मिनट जो है वो लग गया था। और बट मुझे ऐसा लगा था कि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब मैं मैदे का केक बनाती हूँ तो उसके लिए 1 घंटा तो लगता है। बट प्रीमिक्स का जो केक है वो बहुत जल्दी बन गया था। तो अभी आप देख रहे हैं तो ये है, मैंने कुछ नाइफ़ जो है वो न्यू लाई है, और ये जो स्पैचुला जो है व्हिप क्रीम अप्लाई करने के लिए लाया था, तो वो अभी मैं जो है वो क्लीन कर रही थी। तो वो जो स्टिकर है वो नहीं निकल रहा था, तो अभी इसके लिए मैंने क्या किया, गैस के ऊपर जो रख दिया, तो वो स्टिकर जो है बहुत ईजीली निकल गया। ये देखिए, अगर आप पैसे निकालोगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है और जल्दी से निकलता भी नहीं है, यहाँ वहाँ से वो स्टिकर जो है वैसे ही रह जाता है। तो ये देखिए बहुत इजीली जो है निकल गया। उसके बाद मैंने उसको क्लीन किया। तो यहाँ पे अभी मैं शुगर सिरप बना रही हूँ। ब्लैक फॉरेस्ट जब बनाते हो ना केक तो उसके ऊपर जो है शुगर सिरप जो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है पानी लिया है, और साथ ही साथ 4 टीस्पून जो है वो मैंने शुगर ली है। और बस उसको सिंपल तरीके से जो है आपको मतलब उबाल के रखना है, और ठंडा होने के लिए साइड में जो है वो रख देना है। 1-2 उबाल आ जाएंगे तो आप गैस जो है मतलब पूरी शुगर जो है वो मिक्स होनी चाहिए, बस साइड में रख दिया। तो मैंने अभी इस बाउल में जो है ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। और अभी ये जो है डार्क कंपाउंड है चॉकलेट का, वो भी आपको जहाँ पे केक का जो सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना है तो उसके लिए जो है वो मैं ग्रेट कर रही हूँ यहाँ पे। और बहुत ही जल्दी करना है, नहीं तो पूरा चॉकलेट जो है, चॉकलेट कंपाउंड जो आपके हाथ पे जो अप्लाई हो जाता है। सो ये ऑरपैट को जो बीटर का मशीन है वो मैंने लाया था, तो अभी वो मैं उसको निकाल रही थी। तो ये देखिए, ये जो मशीन है वो कुछ इस तरह का है, और मुझे 2 साल की जो वारंटी मिलती है इस पर। तो मोटर के लिए वारंटी है। तो ये देखिए, मैं ऐसे देख रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उसको देख भी रही थी और ओपन भी कर रही थी। तो वहाँ पे मैंने देख लिया था कि कैसे क्या है। तो उसमें उसके अंदर जो है वो कुछ इस तरह का जो है मिल चुका है मुझे। एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बस मैं देख रही थी और क्या क्या है। और बहुत ही हेल्पफुल होता है व्हिप क्रीम बनाने के लिए। अगर आप हाथ से करोगे ना, जो हैंड पंप का जो मशीन मिलता है उससे अगर आप व्हिप क्रीम बनाओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप ये करो। तो ये सन व्हिप जो है वो मैंने लिया है, वो भी वहाँ से ही लिया था जहाँ पे केक का सामान मिलता है। तो अभी इससे जो है हम व्हिप क्रीम बनाएंगे। तो ये मुझे व्हिप क्रीम घर पे कैसे बनाते हैं वो इतना इजीली नहीं पता है, बट ये जो सन व्हिप है तो वो मैंने लाया। तो अभी इसको जो है वो मैंने बर्तन में डाला, और ये जो बीटर का मशीन है उसके मदद से जो मैंने बीट किया था। आई थिंक 10-15 मिनट जो है मुझे लगे थे। और 5 की स्पीड से मैंने चलाया था। इसमें स्पीड होता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे स्पीड होता है। तो मैंने 5 नंबर का जो स्पीड है वो रख दिया था। और व्हिप क्रीम का मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो ये देखिए, यहाँ पे व्हिप क्रीम जो है हमारी बन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। मतलब मैंने देखा था ना यूट्यूब पे, उन्होंने कहा था कि जब आप व्हिप क्रीम बनाते हो तो वो कैसी बन गई है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो व्हिप क्रीम है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए, यानी कि पतली नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो ये हमारी व्हिप क्रीम जो है बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं चेक कर रही थी कि केक बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो ये केक जो है ओवर कुक हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि प्रीमिक्स का जल्दी हो जाता है। अभी जैसे कि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, फ़र्स्ट टाइम मैं बनाया था, थोड़ा सा जो है मेरा केक जो है थोड़ा सा जल गया था। तो मुझे थोड़ा सा स्मेल आ गया था, तो इस वजह से मैंने जल्दी से वो जो निकाल दिया था। और अभी मैं साइड से जो है वो केक जो है निकाल रही हूँ। और ये देखिए बहुत जल्दी से भी नहीं निकल रहा था, और जो बटर पेपर था उसके ऊपर पूरा वो चिपक गया था, नहीं तो इजीली निकल जाता है। बट ये ओवर कुक की वजह से हो गया था, तो फर्स्ट टाइम से किया था तो गलती तो हो ही जाएगी ना। तो अभी मैंने क्या किया, जो जला हुआ पार्ट है ना, तो ये देखिए जो छुरी जो है यानी कि नाइफ जो मैंने लाई थी ना, तो उसकी मदद से जो है मैंने निकाल दिया, ताकि केक जो है वो अच्छा लगे। तो हर मतलब ऊपर से और साइड से जो देखिए कितनी इजी तरीके से जो है वो निकल गया। तो साइड से भी मैंने केक को जो है वो कट कर दिया। बहुत बुरा लगा था क्योंकि बहुत सारा केक जो है वो ख़राब हो गया, ख़राब नहीं बर्न हो चुका था। तो देखिए होती है गलती, अभी क्या करें। सो देखिए मैंने फिर उसके बाद जो है दिमाग लगाया,
मैंने इस केक को जो है 2 हिस्सों में जो है वो कट कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरह के, क्योंकि बहुत छोटा केक रह गया था तो मैंने सोचा कि अभी क्या कैसे करेंगे। तो इतना सब कुछ तैयारी की, व्हिप क्रीम बनाया, शुगर सिरप बनाया, तो मैंने ऐसे 2 हिस्से किए। और मैंने सोचा कि जो पेस्ट्री मिलती है ना उस तरीके से अभी हम बनाते हैं, मतलब मार्केट में छोटी छोटी पेस्ट्री मिलती है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं जो शुगर सिरप जो है वो केक के ऊपर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और धीरे धीरे से जो ऐड करना है, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है। और फिर उसके बाद व्हिप क्रीम जो है वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो उसके ऊपर जो है वो मैं अभी अप्लाई करूँगी। तो दूसरा जो केक है उसके ऊपर भी अभी मैं शुगर सिरप जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और व्हिप क्रीम अप्लाई कर रही थी तो मेरे को एक समझ में आ गया कि जब आप व्हिप क्रीम लगाते हो ना, जैसे कि यूट्यूब पे देखते हो वो इतनी ईजी तरीके से अप्लाई करते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना। मतलब वो इतनी इजी तरीके से करते हैं ना शेफ, तो आप फर्स्ट टाइम करते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हिप क्रीम अप्लाई करने की भी एक टेक्निक होती है। जो अभी तो मैं तो फर्स्ट टाइम करी थी, और वो भी इतनी बड़ी छुरी से, स्पून की मदद से। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि दूसरे छोटे नाइफ से अगर मैं करती तो भी अच्छा होता, क्योंकि ये जो स्पैचुला है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। ये देखिए। और ऑनेस्टली मैं बोल दूँ, व्हिप क्रीम अप्लाई करने की वो भी टेक्निक है, मुझे वो भी सीखना है। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन दिनों केक बनाने में। तो ये देखिए मैं अप्लाई कर रही थी, तो उसके ऊपर जो है मैंने ग्रेट किए हुए जो चॉकलेट है वो अप्लाई की, वो डाल दिए। और साथ ही साथ जो चेरी होती है ना, वो भी मैंने उसके ऊपर जो है वो कट करके जो है वो डाल दी थी। ये देखिए छोटे छोटे स्लाइसेस जो है वो मैं कर रही हूँ। गणेश जी को जो चेरी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जब भी केक हम लाते हैं ना ब्लैक फॉरेस्ट, तो ऊपर का जो चेरी होता है सब कुछ गणेश जी का होता है। और अभी ये जो छोटा सा पार्ट है वो भी उसके ऊपर अभी मैं रख दूँगी। और उसके ऊपर जो है उसके बाद मैंने पूरा व्हिप क्रीम अप्लाई किया। तो ये देखिए। और सच में मैं फिर से कहती हूँ, व्हिप क्रीम अप्लाई करने की जो है वो टेक्निक है। ये देखिए अभी मैंने छोटा सा नाइफ़ लिया है और उसकी मदद से जो है पूरा अभी मैं व्हिप क्रीम जो है अप्लाई कर रही थी। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे, फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी तो इतना कुछ खास नहीं हो पा रहा था, बट प्रैक्टिस अगर करूँगी तो हो जाएगा। तो उसके ऊपर फिर मैंने जो चॉकलेट ग्रेट किए हुए थे ना वो डाले, और जो चेरी है ना उसके मदद से जो है मैंने इसको डेकोरेट किया। और फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने उसको जो है फ्रिज में रख दिया था। और पता नहीं ये कैप्चर ही नहीं हो पाया अच्छी तरीके से, तो सब कुछ ऊपर से मैंने जो है वो चॉकलेट की मदद से जो इसको डेकोरेट किया। ये देखिए मेरा केक जो है वो रेडी हो चुका है। तो मेरा जो ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है मैंने थोड़े टाइम के लिए फ्रीजर में जो है वो रख दिया था। अभी पता नहीं ये मतलब टेस्ट में कैसे लगेगा। एक्चुअली वो जल गया था ना, इस वजह से। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। हाँ हाँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से जो है बन चुका है। स्पॉन्जी तो लग रहा है, अभी देखते। बहुत ही यम्मी वाला बन चुका है बाय द वे। ये देखिए। है ना सॉफ्ट। हर बाइट के बाद वो ऐसा करना होता है क्या? यम्मी। स्वामी श्री। खाना। जाता तुम्हें का।
आता के नहीं छान झालं. मला पण ओ मम्मी मेहनत की है मैंने. गवाय काय पण खरं चांगलं मस्त झालं. बाहेरच्या सारखं झालं. होय. तो डेली हम टेरेस पे जो है वहाँ आते हैं और नितेश अभी वहाँ पे चेयर पे जो है बैठे हैं. आज मैंने बाल धोए थे और जैसे कि मतलब लेयर ये देखिए ये कुछ इस तरह के जो है वो लेयर पड़ चुके हैं. सो मुझे ड्रायर की मदद से जो है उसको सेट करना पड़ेगा. स्वामी मैडम स्वामी श्री हाथ धो. स्वामी श्री डेली बोलती है शाम को कि मम्मा और पापा चलो ऊपर साइकिल खेलने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है तो उसको अच्छी तरीके से खेलना यहाँ पे आ जाता है ना. घर पे तो मतलब वो साइकिल इतनी अच्छी तरीके से नहीं खेलती है और नीचे वो जल्दी हम ही खुद नहीं जाते. तो चलिए मैं नीचे जाके बात करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है. और देखिए कोयल है ना, सुनाई दे रही है आपको भी आवाज़? मुझे भी सुनाई दे रही है. क्यूट सी गा रही है. टाइड है. और मेरी धनिया जो है ये देखिए थोड़ी बहुत तो आ रही है, थोड़ी बहुत. और ये बाकी के पौधे. तो जस्ट मुझे नितेश ने जो है थोड़ी देर पहले मेरा कैमरा जो है वो दिया है. तो ये कैनन G7X Mark II है. बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये वाले कैमरे की जो क्लियरिटी है वो मुझे बहुत पसंद आने लगी है. और हाँ, थैंक यू सो मच. मैं फिर से कहना चाहती हूँ आप सभी ने मुझे मेरे हेयर कट के लिए इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट दिए. बहुत ही अच्छा लगा. किसी ने मुझे कहा कि आप गणेश की तरह दिखती हो. सो यस, गणेश जी का और मेरा फेस कट जो है वो सेम है, बस उसकी आंखें जो अपने पापा की तरह है एकदम डिक्टो. और सौमिश्री की जो आंखें हैं मेरी तरह है, वो थोड़ी सी फेयर है मेरी तरह सौमिश्री. और गणेश जी का जो कलर है अपने पापा की तरह है, डार्क कलर है उसका. कोई बात नहीं, हर एक बच्चा अलग होता है. और मैं भी बचपन में ऑनेस्टली बता दूँ मैं बहुत सांवली थी. सडनली जैसे कि मैं बड़ी होती गई, बड़ी तो क्या मैं मतलब यहाँ पे इस गांव में आई ना तो मेरा जो स्किन जो है वो डिफरेंट होने लगा. मतलब यहाँ पे मैं रहती हूँ तो बेहद अच्छी स्किन होती है मेरी. अगर मैं मैके जाती हूँ ना तो मेरी जो स्किन है ना वो ड्राई हो जाती है, मैं सांवली पड़ जाती हूँ. मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई मैं बहुत गोरी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बट ये हो जाता है. यहाँ का जो हवामान जो है, वातावरण जो है वो थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब मॉइस्चराइज हवा इस एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ के. तो मम्मी के यहाँ पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सो यस, और चलिए अभी हम इस व्लॉग को जो है वो एंड करते हैं. और प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी जो गलतियाँ कुछ हुई होगी, क्योंकि आप में से कुछ लेडीज़ होंगी ना जो केक में बहुत एक्सपर्ट होगी. सो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा. और चलिए बाय. और मैं फिर से कहती हूँ यार, प्लीज़ इंसान से गलती होती है, उसके लिए प्लीज़ मुझे ये मत करना कि ऐसा क्या कर देती हो, ऐसा हेयर कट कर दिया. हाँ, निगेटिव कमेंट भी आए मुझे हेयर कट के लिए, बट कोई बात नहीं यार. लाइफ में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है. और हाँ, मुझे ये बात बतानी थी कि किसी ने नहीं, बहुत सारे कमेंट आए कि यार कल तो रो रही थी और आज ऐसे डायरेक्टली हैप्पी होके पार्लर में गई, कुछ तो शर्म है, मतलब वो नाटक कर रही थी. तो पहली बात तो ये है कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि यार मैं इस हेयर कट की वजह से बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ. देखिए लाइफ में ना हमेशा आपके चढ़ उतार रहते हैं,
और आप हमेशा दुखी भी नहीं रह सकते हो, मेरा तुम्हारा नहीं है। अगर मैं खुश हो रही हूँ तो यार मतलब इसमें कौन सी बुरी बात है। हाँ मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और वो जो वीडियो था संडे का था और मैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। जैसे कि संडे को जब हम टेस्ट करने के लिए गए थे तो उस टाइम जो मेरा टेस्ट जो है मतलब बोला गया था कि आप नहीं जा सकते, तो उस वजह से और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे को रोना आ रहा था। किसी ने मुझे कहा तू तो क्या रो भी नहीं रही है, तेरी आंखें भी सूजी हुई नहीं है। सो ये आपकी सोच होगी, बट मैं ऐसे कुछ व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ घटिया काम करूँगी ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। मतलब कुछ होते हैं कि जो बहुत फेक ही मतलब वीडियो बनाते हैं, तो उस काइंड ऑफ का प्लीज़ मुझे तो मत कंसिडर कीजिएगा। कि मुझे किसी ने कहा कि उसने बोला था कि वो यूट्यूब छोड़ने वाली है बट उसने छोड़ा नहीं और फिर से आ गई ऐसी नौटंकी, तो ऐसा आया था मुझे एक कमेंट। बट देखिए अगर कोई और करता है नौटंकी वगैरह अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए तो मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत कुछ करती मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। जो मेरी रियल लाइफ में होता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ना कि कुछ ऐसा फेक बना के कुछ कंट्रोवर्सी करके और हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ घटिया सा ऐसा कभी मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। जो मेरी लाइफ में होता है वही तो मैं दिखा सकती हूँ। और मतलब बाकी का नौटंकी करके क्या करना है यार, मतलब मुझे तो ऐसा सीरियसली लगता है। सो चलिए बाय।